श्री शक्ति प्रजापत समाज समिति फिरोजपुर झिरका की ओर से रविवार को तालाब वाली सीताराम बगीचे में भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रजापति समाज के 16 नवविवाहित जोड़ों का विवाह विधि विधान के साथ संपन्न कराया गया। पूरे आयोजन में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वर वधुओं को आशीर्वाद प्रदान किया। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के 3 बार मंत्री रह चुके धर्मवीर सिंह प्रजापति तथा हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने विशेष रूप से शिरकत की। दोनों ही मंत्रियों ने सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके सुखी वैवाहिक जीवन की कामना भी की। मंत्रियों के आगमन पर समिति की ओर से मेवात की पावन धरती पर पधारने के लिए उनका पारंपरिक रूप से फूल माला पगड़ी और मोमेंटो देकर सम्मान किया। समाज के वरिष्ठ जनों ने बताया कि इस तरह के सामूहिक विवाह न केवल सामाजिक एकता का प्रतीक है बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए राहत का भी बड़ा साधन है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में समिति के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पूरे समारोह का वातावरण सामाजिक एकता सौहार्द और उत्साह से भरा रहा। देखिए आगे के दोनों ही महापुरुषों का उत्तर प्रदेश के योगी जी और केंद्र में हमारे मोदी दोनों की लोकप्रियता है। और मैं भी सुबह रात बिहार से ही चुनाव से लौटा हूँ। एनडीए की सरकार बनने जा रही है, धरातल की सच्चाई है। हमारी सरकारों ने काम तो किया ही है। हर व्यक्ति जो समाज की मुख्य धारा से दूर था उसे समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए दोनों ही सरकारों ने काम किया है। उसके साथ साथ देश की संस्कृति को भी आगे बढ़ाया। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उसके बाद पूरा विश्व में भारत की पहचान बनी। पूरे भारत में लोकप्रियता बढ़ी भारत की, आम आदमी का सम्मान बढ़ा। सीना गर्व से हर व्यक्ति का जब चौड़ा होता है जब दूसरे देशों में भारत माता के जयकारे लगते हैं, उस समय हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा होता है। मैं कह सकता हूँ कि दोनों ही महापुरुष हमारे सक्रिय 18-18 घंटे काम करने वाले, वो निश्चित रूप से एक देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, एक प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। मैं यहाँ आया हूँ तो हमारे योगी जी का बिल्डोजर पूरे भारत में चल रहा है, यहाँ भी बिल्डोजर के द्वारा स्वागत किया गया है। तो मानता हूँ कि ये हमारे योगी जी के कार्य की एक प्रैक्टिकल के रूप में देखने को हर जगह मिलता है। हम अन्य राज्यों में भी जाते हैं, वहाँ भी हमारे मोदी जी और योगी जी की चर्चा होती है और लोग हमें भी गर्व होता है कि ऐसे दल में हम लोग काम कर रहे हैं। आज यहाँ हमारे 16 जोड़ों का आज नया जीवन शुरू हो रहा है। सामूहिक शादियों में मैं आभार व्यक्त करूँगा ओमकरण जी का कि उन्होंने यहाँ बुलाया हमें और उन 16 जोड़ों को जो अपने जीवन की नई शुरुआत करने वाले हैं, मेरी ओर से मेरी सरकार की ओर से बहुत बहुत मंगल कामना, उज्जवल भविष्य की उनकी कामना। सबसे पहले तो मैं आज 1 नवंबर है, हरियाणा दिवस की बहुत बहुत हरियाणा प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और निरंतर 1 नवंबर 1966 में जब से हरियाणा बना तब से लगातार हरियाणा विकास की ओर अग्रसर है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि 2047 के अंदर जब देश को आज़ाद हुए 100 साल हो जाए तो विकसित भारत हो, उसमें विकसित हरियाणा अलग से दिखाई देगा। जिस तरीके से आज हरियाणा तरक्की के राह पर है, आज यहाँ आने का मकसद यहाँ की जो फिरोजपुर झिरका के प्रजापति सभा है उसके द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, जिसमें 16 नवयुवक और नवयुवतियों की आज नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, उनकी शादियाँ हुई है। मैं उन सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हरियाणा दिवस का लेकिन एक सूचना प्राप्त के लोगों को इससे लोगों का जो रोड है ऑनलाइन उसको मात्र रिपेयरिंग के टेंडर तक छोड़ दिया। नहीं देखिए, आज अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी हमारा जिला ऐसा नहीं है जो नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ नहीं है। हमारी जो अपनी पीडब्ल्यूडी की रोड है, चाहे वो स्टेट हाईवे है, वो भी हम जो अभी जो बना रहे हैं वो गुणवत्ता के अनुसार बना रहे हैं। जहाँ आपने बात कही कोई भी अगर पूर्ण कंडीशन की होती है तो उसकी रिपेयर के लिए नया कारपेट करने का हम काम करते हैं। माननीय सीएम साहब ने 21 सितंबर को हिसार में आकर के
पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 9,410 किलोमीटर की सड़कों का कारपेट के लिए शुभारंभ किया, जिसपे 4,827 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। इस साल के अंत तक हम वो सारी की सारी कारपेट करने का काम करेंगे। आपको कोई भी रोड टूटी हुई दिखाई नहीं देगी।